हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा केवल और केवल एल्डिहाइड बनाया जा सकता है। हम लोगों ने कई सारे मेथड्स देखे जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों बनाए जा सकते हैं। ऐसे भी कई सारे हम लोगों ने मेथड्स देखे जिनके द्वारा केवल और केवल एल्डिहाइड बनाया जा सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि वो कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा हम लोग केवल कीटोन्स बना सकते हैं। यानी खाली कीटोन्स बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं, ऐसे कौन कौन से रिएक्शंस हैं जिनके थ्रू केवल और केवल कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग बात करेंगे मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। उन सारी विधियों का हम लोगों को स्टडी करना है जिनसे केवल और केवल कीटोन्स बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड हम लोग देखते हैं फ्रॉम एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड से हम लोग कीटोन्स बना सकते हैं। एसिल क्लोराइड या जिसको हम लोग एसिड क्लोराइड भी कहते हैं, जनरल फॉर्मूला इसका RCOCl। ये RCOCl, अगर R की वैल्यू हम लोग CH3 रखते हैं तो CH3COCl ये इथेनॉइल क्लोराइड। इस इथेनॉइल क्लोराइड के द्वारा हम लोग कैसे खाली कीटोन्स बना सकते हैं। तो कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड from acyl chloride by creating with dialkyl cadmium। एसिल क्लोराइड को अगर हम लोग डाई एल्किल कैडमियम से रिएक्ट कराते हैं तो इससे कीटोन का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है देखो, सबसे पहली चीज ये है कि हम डाई एल्किल कैडमियम कैसे बनाएं। तो डाई एल्किल कैडमियम बनाने के लिए हम लोग ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को कैडमियम क्लोराइड से रिएक्ट करा लेते हैं। सबसे पहला काम यही होगा कि हम लोग डाई एल्किल कैडमियम कैसे बनाएं। तो दो मॉलिक्यूल CH3 MgBr मेथल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, दो मॉलिक्यूल लिया और इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं कैडमियम क्लोराइड से। अगर कैडमियम क्लोराइड से रिएक्ट कराया गया तो ये बन जाएगा CH3 का होल ट्वाइस CD। अभी बचा क्या यहाँ पे, अगर हम लोग देखें तो क्या बचा, तो बच जाएगा 2MgBrCl प्लस 2MgBrCl। 2MgBrCl बच गया। ये क्या है, डाईमेथिल कैडमियम। अब एसिल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl है क्या, ये एथेनॉइल क्लोराइड। अगर इस पे हम लोग डाईमेथिल कैडमियम से रिएक्ट कराते हैं तो ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर बनता क्या है, 2CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। क्या चीज बच गया, क्या चीज बचा, कैडमियम क्लोराइड। क्या बना ये, प्रोपेनोन। तो इस तरह से एसिल क्लोराइड पर डाई एल्किल कैडमियम से रिएक्ट करा के हम लोग प्रोपेनोन बना सकते हैं।
ये एक ऐसी विधि है, ये एक ऐसा मेथड है जिससे केवल और केवल कीटोन का फॉर्मेशन होता है, इसमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर मान लो कि हमें एरोमेटिक कीटोन बनाना है, तो एरोमेटिक कीटोन बनाने के लिए हम लोग बेंजोइल क्लोराइड ले लेंगे। रिएक्शन बिल्कुल ऐसे ही होगी, बस हमें क्या लेना होगा, बेंजोइल क्लोराइड। ये बेंजोइल क्लोराइड और बाकी ये चीज तो ऐसे ही बनेगी, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट पे कैडमियम क्लोराइड से डाइमेथिल कैडमियम बन जाएगा। इसी डाइमेथिल कैडमियम से इसको रिएक्ट करा देते हैं। डाइमेथिल कैडमियम से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यानी सारी कंडीशंस वही रहेंगी। बनेगा क्या, दो मॉलिक्यूल एसिटोफिनॉन बन जाता है, COCH3, और इसके साथ कैडमियम क्लोराइड निकल जाएगा। तो ये एसिटोफिनॉन बन जाता है, एसिटोफिनॉन। इस तरह से कोई भी एरोमेटिक कीटोन्स अगर हमें बनाना हो तो भी हम लोग इसी मेथड के द्वारा एरोमेटिक कीटोन बना सकते हैं। बस करना कुछ नहीं है, हम लोगों को सबसे पहले डाई एल्किल कैडमियम बनाना है। और डाई एल्किल कैडमियम यानी कैसा होगा, मेथिल कैडमियम हो या एथिल कैडमियम हो, उस हिसाब से हमको ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट लेना है और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को कैडमियम क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को कैडमियम क्लोराइड से रिएक्ट कराने से डाई मेथिल, जैसे डाई एल्किल कैडमियम बनेगा। तो अब इसी डाई एल्किल कैडमियम को हम लोग एसिड क्लोराइड से, एसिल क्लोराइड से, जैसे ये एथेनॉइल क्लोराइड है तो एथेनॉइल क्लोराइड से हम लोग रिएक्ट करा लेते हैं और एथेनॉइल क्लोराइड से रिएक्ट करा के कीटोन प्राप्त कर लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह से अगर हमने बेंजोइल क्लोराइड लिया तो बेंजोइल क्लोराइड लेने पर एसिटोफिनॉन यानी एरोमेटिक कीटोन्स प्राप्त होता है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। दूसरा मेथड हम लोग देखेंगे, कीटोन्स को हम लोग एल्किल साइनाइड या नाइट्रेल, जिसको कहते हैं नाइट्रेल, के द्वारा भी बना सकते हैं। ओनली कीटोन्स जो हैं वो एल्किल नाइट्रेल के द्वारा भी बन सकते हैं। तो एल्किल नाइट्रेल या खाली नाइट्रेल इसको कहते हैं या एल्किल साइनाइड कहते हैं। कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं, तो दूसरा मेथड फ्रॉम नाइट्रेल से हम लोग कैसे कीटोन्स बना सकते हैं। तो देखो, एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों तरह के कीटोन्स जो होते हैं वो नाइट्रेल के द्वारा बनाए जा सकते हैं। कैसे, अगर नाइट्रेल पे हम लोग ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से रिएक्ट करा दें तो बोथ एरोमेटिक एंड एलिफैटिक ketones can be prepared by creating the nitrile with Grignard reagent. अगर नाइट्रल को हम रिएक्ट कराएं किससे, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तो मान लो हमने लिया एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसको हमें रिएक्ट कराना है किससे, नाइट्रल से। तो हमने नाइट्रल में लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड Cl, मेथिल साइनाइड। क्या ले लिया, मेथिल साइनाइड, या इसी को हम लोग कहते हैं एसिटोनाइट्रेल। तो अभी होना क्या है इसमें, देखो, अगर ये बॉन्ड ब्रेक करे, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो ये बॉन्ड अगर ब्रेक करेगा तो ध्यान देना, इस बॉन्ड के ब्रेक करने से जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो किसके पास जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, डेफिनेटली नाइट्रोजन के साथ जाएंगे, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड इसकी तरफ ब्रेक करेगा। जब ये बॉन्ड इसकी तरफ ब्रेक करेगा तो ये स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा, ये कार्बन कैसा होगा, स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। अब जरा ध्यान दें कि ये वाला बॉन्ड जो है, जो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में है, ये बॉन्ड किसके लिए ब्रेक करेगा, तो डेफिनेटली मैग्नीशियम मेटल है, तो मेटल होने के नाते ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन कार्बन कर सकता है। तो अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो पॉजिटिव पार्ट जो होगा वो नाइट्रोजन के साथ जाएगा, जबकि ये नेगेटिव पार्ट जो होगा वो इस कार्बन के साथ आएगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, CH3C, यहां क्या लगा, CH2CH3, यहां क्या है, डबल बॉन्ड N, और इस N के साथ क्या आएगा, N के साथ आएगा MgBr, MgBr। ये हमारा प्रोडक्ट बना। अभी ये जो प्रोडक्ट है ये एडिशन प्रोडक्ट है, इसी का एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी H आयन की प्रेजेंस में H2O। अगर इसका हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये बन जाएगा CH3C CH2 CH3 डबल बॉन्ड O, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O। और इसके साथ बचेगा क्या, इसके साथ क्या चीज बच जाएगा, NMgBr, तो इसके साथ NMgBr बच जाएगा। तो जो बाई प्रोडक्ट बचेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां देखिए तो क्या बना, ब्यूट 2-ol। जो हमारा टारगेट था वो था फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, तो कीटोन यहां पे बन गया। अब ध्यान देने की बात यह है कि कीटोन्स कैसा बनेगा, ये डिपेंड करता है इस साइनाइड के साथ लगे हुए एल्किल ग्रुप पे या फिर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में लगे हुए एल्किल ग्रुप पे, तो इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अभी देख लें, अगर मान लो हमने ले लिया C6H5MgBr, क्या है ये, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इस फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को हमने रिएक्ट करा दिया CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ। रिएक्शन जो होती है वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, यहां भी यही चीज होगा, ड्राई ईथर लगेगा, यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल वही प्रोसेस होगा। देखो ये स्लाइटली पॉजिटिव और ये जो होगा वो स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ ये बॉन्ड इसके लिए ब्रेक करेगा तो ये स्लाइटली नेगेटिव, ये कार्बन कैसा, पॉजिटिव। तो कार्बन अगर पॉजिटिव हो गया तो ये इसके साथ जाएगा, प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा CH3CH2C, यहाँ क्या बना, C6H5 डबल बॉन्ड NMgBr। अभी इसी का आप एसिड हाइड्रोलिसिस करा दे H आयन की प्रेजेंस में, क्या, H2O, तो ये बन जाएगा CH3CH2C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C6H5। क्या बन गया ये बन गया वन फेनिल प्रोपेनोन, वन फेनिल प्रोपेनोन, या फिर इसी को हम लोग प्रोपियोफिनॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रोपियोफिनॉन, प्रोपियोफिनॉन। तो इस तरह से एरोमेटिक कीटोन्स का भी फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं नाइट्रेल से। बस करना कुछ नहीं है, केवल नाइट्रेल्स को ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से, सुटेबल ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराना है, और इस सुटेबल ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराने पर एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है। ये एडिशन प्रोडक्ट का हमें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करा लेना है, एसिड हाइड्रोलिसिस करा लेना है, और इससे हमें कीटोन मिल जाता है, चाहे एरोमेटिक कीटोन बनाना हो या फिर एलिफेटिक कीटोन, दोनों तरह के कीटोन्स हमें मिल जाते हैं। कर लीजिए, फटाफट करिए इसको। तो आइए अगला मेथड देखते हैं, जिसके द्वारा हम लोग केवल और केवल
कीटोन्स बना सकते हैं। अगला मेथड, फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के द्वारा भी हम लोग कीटोन्स बना सकते हैं और ओनली कीटोन्स बना सकते हैं। तो फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के द्वारा हम लोग कीटोन्स बना सकते हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे जो भी हम बनाएंगे वो एरोमेटिक कीटोन्स बनाएंगे और ये जो रिएक्शंस आती हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शंस। ये फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शंस कहलाती हैं। तो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शंस जो होती हैं वो कैसी रिएक्शंस होती हैं? फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शंस जो होती हैं जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था, क्लास 11th में भी पढ़ा होगा और 12th में भी हैलो एल्केन्स में पढ़ा होगा। तो क्या पढ़ा फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शंस? कि फ्रीडल क्रॉफ्ट एसिलेशन होता है या फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्किलेशन होता है, तो ऐसे ही फ्रीडल क्रॉफ्ट बेंजोलेशन भी होता है। तो इन सभी रिएक्शंस के द्वारा हम लोग एरोमेटिक कीटोन्स बना सकते हैं। एरोमेटिक कीटोन्स, एरोमेटिक कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड, can be prepared by Friedel-Crafts reactions। फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शंस के द्वारा एरोमेटिक कीटोन्स का फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? देखो, इसका हम लोग एसिलेशन कराते हैं या इसी का बेंजोलेशन कराएंगे। जैसे बेंजीन है और अगर इस बेंजीन का एसिलेशन कराते हैं तो एसिटिल क्लोराइड यानी CH3COCl से रिएक्ट करा देते हैं। एसिटिल क्लोराइड में ये क्या है? एथेनॉइल क्लोराइड। ये रिएक्शन जो होती है वो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी किसी न किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है। रिएक्शंस होती कैसी है? ये रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये होती है। अभी इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? देखो, इतनी चीजें जो होंगी, ये इतनी चीजें यहां से निकल करके बेंजीन रिंग में आएंगी और बेंजीन के एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती हैं, सब्स्टिट्यूट करती हैं। इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तुलना में हैलोजेंस जो होंगे वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, तो ये कैसा हो जाता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाने का मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। तो बेंजीन में यहाँ क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड ब्रेक करके क्या होगा? ये इतना इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और बाद में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन करता है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के द्वारा वो अपने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फिर से डबल बॉन्ड बना लेगा, लेकिन इतना यहाँ अटैच हो जाता है। तो इस तरह से देखें अगर तो क्या बन जाता है? अगर इस तरह से देखें तो ये COCH3 बन जाता है। COCH3 और नीचे क्या लगा है? बेंजीन की रिंग लगी है। इसी को हम क्या कहते हैं? एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन। अभी बचा क्या? यहाँ Cl और एक हाइड्रोजन बेंजीन से निकला था तो HCl बन गया। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग बेंजोइल क्लोराइड ले लें यानी बेंजोलेशन कराएं तो देखो C6H5COCl एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में तो बेंजोफिनॉन बन जाएगा। ये COC6H5 बेंजोफिनॉन।
बेंजोफिनॉन और बाई प्रोडक्ट के रूप में HCl निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को, ऊपर वाले प्रोसेस को एसिलेशन कहते हैं, जबकि नीचे वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? बेंजोलेशन। बेंजोलेशन। और भी तरीके जिसके द्वारा हम लोग इसको बेंजीन रिंग को किसमें, कीटोन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने बेंजीन लिया और इस बेंजीन को फॉस्जीन से रिएक्ट करा देते हैं, Cl C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, COCl2, जिसको कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं, ये फॉस्जीन है। फॉस्जीन, अगर इसको फॉस्जीन से रिएक्ट कराते हैं और इसके साथ एक बेंजीन रिंग और लगा लें तो C डबल बॉन्ड O और ये फिर बेंजीन की रिंग बन जाती है। ये क्या है? ये भी बेंजोफिनॉन है। बेंजोफिनॉन, ये भी बेंजोफिनॉन है। तो बेंजोफिनॉन को जो है वो फॉस्जीन से बेंजीन को रिएक्ट करा करके भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी एक मेथड और देखना है कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से भी हम लोग एरोमेटिक कीटोन्स बना सकते हैं। तो फटाफट इसको आप लोग नोट करिए, फिर देखते हैं कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से कैसे एरोमेटिक बेंजीन बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के द्वारा हम लोग एरोमेटिक कीटोन्स बनाते हैं। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से भी एरोमेटिक कीटोन्स बनाया जा सकता है। तो कैसे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से एरोमेटिक कीटोन्स बनाएं, तो क्या मेथड है और क्या रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। तो फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से हम कैसे कीटोन्स बना सकते हैं। तो देखो, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से हमें करना कुछ नहीं है, हमें बेंजोनाइट्रल लेना है, यानी साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन पे अगर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, कुछ करना नहीं है, क्या लेना है? साइनोबेंजीन, यानी C ट्रिपल बॉन्ड N। ये रिएक्शन पहले भी पढ़ चुके हम लोग, लेकिन केवल हम लोगों ने एलिफेटिक नाइट्रेल के लिए पढ़ा था। तो अभी इसी पे अगर हम मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्ट करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो साइनोबेंजीन पे अगर ड्राई ईथर की उपस्थिति में मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्ट कराते हैं तो सिमिलर वे में रिएक्शन होनी है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। क्या चीज? C। अब इस C के साथ जो जाके जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा? CH3। ये CH3 यहां जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड यहां पे क्या जुड़ जाएगा? NMgBr जुड़ गया। बस अब इसका कुछ और नहीं करना, एसिड हाइड्रोलिसिस करा लेना है। एसिड हाइड्रोलिसिस करा लेना है और एसिड हाइड्रोलिसिस कराने से हमें मिलेगा क्या? एरोमेटिक कीटोन। ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 क्या बन सकता है? और N है तो 3 हाइड्रोजन मिलकर के NH3 प्लस MgOH Br। तो ये सारे मेथड्स थे जिनके द्वारा हम लोग केवल और केवल कीटोन्स बना सकते हैं। तो अभी इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों बना सकते हैं, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं, और वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम लोग केवल और केवल कीटोन्स बना सकते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाने की इतनी सारी विधियां हमने आपको बताई, जिसमें कई सारे नेम रिएक्शंस भी आए,
तो नेम रिएक्शंस को अलग से एक कॉपी पे या पेज पे लिख करके उसको प्रिपेयर करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स की प्रॉपर्टीज की। एल्डिहाइड और कीटोन्स की प्रॉपर्टीज क्या है, तो जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिर हम लोग देखेंगे कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है और कैसे किस टाइप में ये रिएक्शंस देते हैं, कैसे कैसे रिएक्शंस को ये कन्वे करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।